गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसोरुहेक्षणम्। सहारवक्षस्थलकौस्तुभमस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणं। वेद्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं। धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तौ। स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या। सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारे परिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। तो आइए सप्तम दिवसीय अमृतमयी आनंदमयी भागवत की उत्सव रूपी भागवत कथा में प्रवेश के पूर्व अपनी अंतःकरण को शुद्ध करते हुए मधुसूदन बांके बिहारी भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कि इस दिव्य आयोजन जो परिपूर्णता की ओर है, भगवान आपने हमारे जीवन में ऐसा मंगल कृपा किया कि इस आनंदमयी भागवत का रसास्वादन करा करके ये मानव जीवन जो आपने हमें प्रदान कराया वो आपके श्री चरणों में कृतकृत्य हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए आप सब बोले एक बार और बोल लीजिए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए सभी हस्ती को भूल कर पूरे पूरे मस्ती भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में लगाएं और गाइए पीछे पीछे। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। आप सभी उसी भगवान राघवेंद्र सरकार के नामों का स्मरण करें और खूब स्मरण करते करते गाइए। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। अच्छा, सब देवों में सब भगवान के सबसे सरल नामों में मेरे ठाकुर का नाम है राम जी का। तो आइए ना गा लीजिए सभी और पूरे पूरे भावना के साथ पूरे पूरे भावों के साथ पुष्पांजलि उनको दें। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। राम श्री राम दशरथ के दुलारे राम। राम श्री राम सीताराम भज प्यारे सीताराम। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। राम श्री राम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। राम नाम का मिले सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। जन्म मरण से हो छुटकारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। राम नाम का मिले सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। जन्म मरण से हो छुटकारा। माया में मत उलझ नष्ट कर, माया में मत उलझ नष्ट कर। कर अपना जीवन छोड़ के
छोड़ के सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। ओ उसने सबको ठोकर मारी, माना सदाय मंगलकारी, माना सदाय मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदाय मंगलकारी, माना सदाय मंगलकारी, माना सदाय मंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का। आगे मेरे गुणगान छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन नार के। सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम दशरथ के दुलारे राम। राम श्री राम सीता राम भज प्यारे सीता राम। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। राम श्री राम सीता राम भज प्यारे सीता राम। और सीता नामों का आश्रय ने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे पसार लीजिए, अंतिम भाव दोनों हाथ से गाइए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। राम गुण गाले मेरे मन, राम गुण गाले मेरे मन। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंगलम वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सप्तम दिवस की यह पुनीत पावन भागवत की अमृतमयी आनंदमयी व्रत कथा पुनः व्यास मंच से मैं परमादरणीय भाई संतोष भैया और नेताजी को कोटि कोटि धन्यवाद कि मार्ग शीर्ष जैसे पावन पवित्र भगवान ने कहा है कि महीनों में सबसे उत्तम मास यदि मुझे कोई प्रिय है तो मार्ग शीर्ष का महीना है। इस मार्ग शीर्ष के महीने में भगवान नाम स्तवन
एक जाप 1000 जाप के बराबर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन है, यदि कोई जीवात्मा भीष्म पितामह युधिष्ठिर के समान, भगवान राम के समान यदि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना चाहता है, इस भयावह कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ का नाम ले देना ही बहुत बड़ी बात है। तो यदि इस भयावह कलिकाल में कोई जीवात्मा अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने जीवन में अर्जित करना चाहता है, तो सूखी तुलसी की लकड़ी को गाय के घी में पुनी लगा करके, गाय के घी में डुबा करके यदि नारायण को केवल दीप दिखा दे, तो दिया दिखाने से चित्रगुप्त उसके खाते में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लिख देते हैं। ऐसे परम कृपालु परमात्मा भगवान, और वो भी मार्गशीर्ष का महीना, हजारों लाखों रुपए खर्च करके, बहुमूल्य समय दे करके जिस भागवत को, जिस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है, उस पूर्ण को केवल सूखी हुई लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी में आप पोनी लगा करके गाय के घी को में डुबा करके केवल नारायण को दिया दिखा दीजिए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो वजायत स्त्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। जिस नारायण के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, ऐसे परमात्मा भगवान को मैं यह दिव्य दीप दिखा रहा हूं। भगवान, आप इस दीप को प्राप्त करके संसार को प्रकाशित और प्रज्वलित करिए। दीप दिखाकर भगवान को वो जीवात्मा अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर सकता है। जैसे सुबह उठ करके भगवती तुलसी महारानी का केवल दर्शन करने मात्र से ही 1 सोने का सिक्का दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दान करने की जरूरत नहीं है, केवल देख करके प्रणाम करना है। नहाए हो नहीं नहाए हो, बिना नहाए हो, सो के उठे हो, मुंह धोए हो, कुछ मतलब नहीं है। केवल भगवती को दूर से प्रणाम कर लो, तो केवल वृंदा भगवती को प्रणाम करने से 1 सोने के सिक्का दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। माता पिता को साक्षात तीर्थ का रूप कहा गया है। माता पिता को यदि आप सुबह के समय, मध्याह्न समय, सायंकालिक समय में यदि प्रणाम कर लो, तो त्रिकाल संध्या करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। संध्या में जो 1 घंटे का समय लगता है, उसकी जरूरत नहीं है। साक्षात माता पिता नारायण रूप में हैं। भागवत की ये दिव्य कथाएं जीवन को कैसे मंगलमय बनाना है, उसकी ओर प्रेरित करने के लिए भागवत की कथा है। कहीं सास बहू का झगड़ा, कहीं जमीन जायदाद का बंटवारा, कहीं कटुता, कहीं द्वेष, कहीं दुश्मनी, कहीं नहीं। केवल और केवल ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। इसलिए लिखा जाता है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस ज्ञान कथा को जो जीवन में धारण कर ले, उसका जीवन मंगलमय आनंदित हो जाएगा। कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान के छत्र छाया में आप जीवन निर्वहन करोगे। ऐसी कृपा उस जीव को नित्य निरंतर प्राप्त होते रहेगी। जब जागो तभी सवेरा। जब जागृति आ गई, जान गए इस कथा को सुनने का, एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में कुछ पल के लिए भी सही भगवान नाम स्तवन यदि मानसिकी बिठा ले, और बताए हुए मार्गों में जो मार्ग सुलभ है, बड़े मार्गों को नहीं, सुलभ मार्गों को यदि आप अपने जीवन में अपना लिए, मीठा बोलना, पूरा महाभारत का कांड हुआ था केवल कटु बोलने के कारण। तो बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होय। बड़ी सोच विचार करके, मीठी वाणी बोलकर लोगों को प्रसन्न हो करके जीवन जिए। लोगों का हमेशा अभिवादन करते रहिए, नमस्कार करते रहिए, लोगों के हमेशा आशीर्वचन प्राप्त करते रहिए। जीवन मंगलमय होते जाएगा। क्योंकि कटुतापूर्ण जीवन जीने से आपका भी जीवन, यदि आपने कटु शब्द किसी के लिए प्रयोग किया, तो बोलते समय सुनने वाले को जैसे कटु श्रवण सुनाई करने पर उसको पीड़ा होगी, वही पीड़ा की अनुभूति आपके होठों पर और आपके हृदय पर भी आघात के रूप में होगा। इसलिए मीठी वाणी बोल करके सबको सम्मानित करिए। हमेशा
अभिवादन में रहिए। 29 प्रकार के भगवान ने भागवत की मूलता 29 प्रकार में बताई है, और इन 29 प्रकारों को जो जीवात्मा अपने जीवन में धारण करके जीवन निर्वहन करता है, भागवत की कृपा उसको सैने सैने अपने जीवन में प्राप्त होते रहती है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, अभ्युत्थान करना, उनका सत्कार करना, नारायण की पूजा करना, तुलसी पत्र भगवान के चरणों में समर्पित करना, मन वाणी वचन से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता को सत्कार देना, सम्मान देना, यही तो भागवत में बताया गया है। यही 29 प्रकार है जिसको हमें अपने जीवन में धारण करके सत्य वचन बोलना, इन्हीं 29 प्रकारों को जीवन में धारण करके जीवन निर्वहन करने वाला जीवात्मा आनंदित होकर के बड़े मंगल भाव से अपना जीवन निर्वहन करता है। उसे किसी प्रकार की कोई जीवन में कष्ट नहीं होता, अभीष्ट वस्तुएं उसको प्राप्त होते रहती हैं और जीवन बड़ा आनंदित हो जाता है। जीवन में भगवान की कृपा जब प्राप्त हो और भगवान जिस प्रकार से सामर्थ्यता हमें प्रदान कराई है, उन सामर्थ्यता के अनुसार भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान की पूजा करके, रुद्राभिषेक के द्वारा हवन करके, सत्यनारायण व्रत कथा करके, भागवत की कथा का आयोजन करा करके, विष्णु पुराण की कथा करा करके, जैसे व्यवस्था रहे उसके अनुसार, कुछ न बने तो सत्यनारायण की कथा करा करके भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपका पूजन कर सकूं, आपने मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाया कि मैं इस प्रकार आपके पूजन वंदन करते हुए जीवन निर्वहन कर सकूं। आज यही भाव वसुदेव जी के जीवन में भी प्राप्त हुआ। ऋषियों ने, मुनियों ने एकत्रित होकर विचार किया कि हमारे प्राणाधार, अखिल ब्रह्मांड अधिपति, जगदाधार परमात्मा भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो चलिए सब मिलकर के उनका पूजन कर लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार सभी ऋषि मुनि महात्मा बड़े आनंदित होकर के भक्ति भाव में सराबोर भगवत धाम को पहुंचे और द्वारिकाधीश भगवान उनको अपने बीच पा करके बड़े प्रसन्न हुए। और इस प्रकार सभी ऋत्विज ऋषियों ने उनको सम्मान पूर्वक भगवान कृष्ण और बलराम का पूजन किया। और पूजन करके उन्होंने, ऋषियों ने कहा कि परमात्मा भगवान आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अवतरित हुए और आपके अवतार में आपके निज रूप का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विधिवत उनका वैदिक रीति से पूजन किए। भगवान कृष्ण, भैया बलराम, उनके इस पूजन से संतुष्ट होकर के उन ऋषियों के प्रति भगवान ने कहा कि आप साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं। ऋषि मुनि महात्मा लोग, इनको साक्षात तीर्थ कहा गया है, तो आपका दर्शन करना सभी तीर्थों को दर्शन करने का पुण्य है। जैसे मैं रोज कहते आ रहा हूं, ये ऐसा दिव्य स्थान है, यहाँ सारे तीर्थ विद्यमान हैं। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरमनपति वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यादा गया गंडकी पुण्याम पुण्य जले समुद्र सहिताम रक्षन्तु देश सर्वदा। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ जिस जगह भागवत की कथा होती है, लघु रूप में विराजित होकर के सप्तऋषि, भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र, सूर्यादिक सभी देवता उपस्थित होकर के और भक्ति सहित नृत्य करते रहते हैं। आप भले उनको न देख पाओ, लेकिन उनकी दृष्टि आप पर रहती है। और जगतपति परमात्मा भगवान कहे हैं कि आप स्वयं साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं उन ऋषियों को, और कहे आपका दर्शन सभी तीर्थों के दर्शन करने का पुण्य रहता है। तो हम बलराम सहित हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके निज रूप का दर्शन कर हम सभी तीर्थों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने भी उनकी वैदिक रीति से पूजा की और भगवान अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वसुदेव जी आए और वसुदेव जी ने उन ऋषियों को प्रणाम करके
कोटि कोटि धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर के निवेदन किए कि प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व के मेरे अच्छे कर्मों के प्रतिसाद हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि मुझे और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा मुझे जीवन में अनवरत प्राप्त होते रहे। शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की कृपा मुझे मेरे जीवन में प्राप्त होती रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने बताया कि आप परम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा भगवान के पिता बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो भी केवल एक बार में नहीं, 3 बार तक आप भगवान नारायण के पिता बने हैं। परम सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य की प्राप्ति को अनवरत यदि आप अपने जीवन में अधिकाधिकम लाभार्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद करते हुए आप नारायण यज्ञ कराइए। वसुदेव जी महाराज उन ऋषियों की वाणी सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि विधान से पूरी निष्ठा से विष्णु यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। सभी ऋषि वसुदेव जी महाराज को प्रेरित किए कि आप विष्णु यज्ञ कराइए, और इसी प्रकार उन्होंने पूरी निष्ठा से वैदिक रीति से विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया और विधि विधान से वह यज्ञ संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार बोलिए ना राधे राधे। चलिए, मैं जो अभी भजन गा रहा हूँ वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप सब किया कीजिए। सुबह जब नहा के आप पूजन रूप में जाते हैं, मंदिर में भगवान के सम्मुख जाते हैं, ये बिल्कुल ये लाइन आप सब गाया करिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। सब गाएं भाव से। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये भागवत पूरा सप्तम दिवस सुने हैं, इसका बिल्कुल निचोड़ भाव लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है भजन को गा लीजिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। ये भजन नहीं, बिल्कुल भगवान के सम्मुख में प्रार्थना है। यह प्रार्थना रोज किया करिए,
रोज नित्य प्रतिदिन आपको जो श्लोक आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी का भाव आप बिल्कुल भगवान को बता रहे हैं और कहेंगे क्या? यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अच्छा, भगवान को हमेशा देने का भाव बनाए और क्या दे, जीवन का समस्त पुण्य चढ़ा दिया करिए रोज। हाँ, समस्त पुण्य समस्त पाप भगवान के चरणों में चढ़ाए और कोई शिकायत कोई अर्जी ना लगाए। बताना नहीं है भगवान, वो सब जानते हैं। और भाव क्या? न कोई बुलाना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो है जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अच्छा, ये एक बात तो बहुत बढ़िया लगी कि भैया ने विवाह के बाद कथा सुनने का ठाना। हाँ, ये एक प्रार्थना उनके जीवन में शुरुआत हुई। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो आप भी यदि सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं तो बड़ी कृपा गोविंद की। और आइए खूब खूब हमारे तरुण भाई और हमारी छोटी बहन को भी खूब खूब आशीष। उन्होंने दाम्पत्य जीवन अब ये शुरू करेंगे भागवत जी के बाद, तो ये प्रार्थना उन्होंने लगा दी है और एक प्रार्थना आप सब गा के लगा लीजिए। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ मेरी जय जय सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ अब है मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे ना, जो भी कहोगे ना, जो भी कहोगे ना, जो भी कहोगे ना, वही मैं करूँगा। हाथ ऊपर, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय जय
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जहाँ ले चलोगे वहीं बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। इस भजन का नाम है समर्पण। 29 प्रकार के भागवत की कथा का ये अंतिम है कि प्रभु आप जहाँ ले चलोगे और जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं नित्य निरंतर आपका भजन करता हुआ प्रसन्न भाव से रहूंगा। और समर्पित भाव में भी प्रसन्नता जीवन में होनी चाहिए। जब तक आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं रहेगी, भगवान को ऐसे लगेगा कि ये तो कर्म तुम हो और तुमको उस कर्म की प्रतिभूति मैं तुमको प्रदान कराया हूं, तो तुम उस प्रतिफल से तुम दुखी हो। तो जैसे ही दुख भाव से भजोगे तो दुख की और वृद्धि होगी, प्रसन्न भाव से भजोगे तो प्रसन्नता की वृद्धि होगी। तो जिस हाल में भगवान रखे आनंद पूर्वक रहिए, प्रसन्न चित्त होकर रहिए और भगवान को नित्य निरंतर धन्यवाद करते रहिए। प्रातःकाल उठकर कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपनी हथेली का दर्शन कर परमात्मा भगवान को दर्शन करके धन्यवाद देते हुए कि भगवान आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि उस महानिशा की रात्रि में आपने मुझे पुनः जीवित कर दिया। नहीं तो पता नहीं सुबह मैं उठ पाता कि नहीं। करोड़ों जन हैं, लाखों लोग हैं, कितने लोग पता नहीं सुबह उठ पाते भी हैं कि नहीं, परंतु आपने मुझे जीवित करा करके नवजीवन प्रदान कर दिया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रभु आपके श्री चरणों में मेरी लगन लगी रहे, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। मैं इसी तरह से आनंदित प्रसन्न चित्त होकर जीवन निर्वहन करूं। जीवन के जितने कलुष हैं ऐसी प्रार्थना करने से समाप्त हो जाते हैं और जीवन में उमंगता की वृद्धि होती है। जगतपति परमात्मा भगवान भी नित्य उठ करके हाथों का दर्शन कर कांसे की थाली में अपना मुखमंडल देख करके 84 गाय प्रतिदिन वो ब्राह्मणों को दान देते थे और 84 गाय ब्राह्मणों को दान दे करके फिर अपने कार्य में लगते थे। स्नान ध्यान कर लेने के पश्चात
माता पिता के कक्ष में जा करके उनको दंडवत प्रणाम किया करते थे। जगतपति परमात्मा भगवान के नित्य का रोज का कार्य है। उनको प्रणाम करके बड़े प्रसन्न भाव से अपने जीवन के दैनिक कार्य में वो सम्मिलित होते थे। आज भगवती देवी की त्रिकालिक समय में जब उनकी जागृति हुई तो जागने के कारण उनको नींद नहीं आई। बड़ा मन खिन्न था, उदास भाव। दिन भर बीते हुए कल के समय को वो विचार करके दुखी हो रही थी। अब धीरे धीरे सुबह का समय हो गया। भगवान स्नान ध्यान आदि कृत्य करके माता पिता के कक्ष में उनके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। माता पिता श्रेष्ठ जन गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन में यदि बहुत भयंकर संकट आने वाला हो वो भी कट जाता है। इसलिए नित्य निरंतर बड़ों का श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो ये भगवान माता पिता के कक्ष में गए। पिता झरोखे की ओर देखकर एक टक आकाश की ओर निहार रहे थे। आकाश की ओर शून्य मन से निहार रहे थे और इधर भगवती देवी की बड़ी व्याग्र व्याकुल चिंतित मन, आंखों में आंसू भरा हुआ था। और जैसे ही भगवान पट दरवाजा खोले और जैसे ही मां को प्रणाम किए, व्याकुल होकर के भगवती देवी की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी और आंखों से निकलते हुए आंसू भगवान के ऊपर में जैसे ही टपका, भगवान चकित हो गए। प्रणाम करके जैसे ही भगवान उठे, मां क्या हुआ? भगवती ने उनको कस के हृदय से लगा करके और फपक कर जोर से रोने लग गई। उस दशा को देख करके भगवान व्याकुल हो गए। ऐसे लगा जैसे इतनी सारी मेरी व्यवस्थाएं हैं, कहीं न कहीं मेरे माता पिता को मेरे जीवन में कोई कष्ट हो गया। भागवत ये बताना चाह रही है कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपके माता पिता का सर नीचा हो, जीवन में उनको कभी झुकाव महसूस हो, कभी उनको शारीरिक या मानसिक पीड़ा की अनुभूति हो। कभी ऐसा कोई काम मत करिए। आपके जीवन में यदि माता पिता आपसे रुष्ट हो गए तो कब आपकी संपदा, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, धन, वैभव, कीर्ति तिनके की तरह बिखर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, माता पिता को कभी कष्ट हो ऐसा काम ही मत करिए। और यदि जीवन है हो जाए तो माता पिता को प्रणाम करके क्षमा याचन कर लीजिए, बहस मत करिए। उनके साथ कटुतापूर्ण बहस करना भी धन, सुख, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा को नष्ट करने का काम करता है। कभी किसी भी प्रकार से माता पिता को कष्ट हो ऐसा काम मत करिए। भगवान को लगा कि मैं इतनी सारी मेरी व्यवस्थाएं हैं और आज मेरे माता पिता व्याकुल हैं, व्याग्र हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है, मतलब जरूर ये कोई कष्ट में है। हृदय से लगाकर और कस के पकड़ करके देवकी व्याकुल होकर के रोने लगी। भगवान ने कहा, माँ क्या हुआ? रात को 1:30 बजे 2 बजे जो जागी है वो तब से केवल वही चिंतन में आंखों में आंसू भरा हुआ था और कन्हैया को पाते ही वो व्याकुल होकर के रोने लग गई। उस दशा का वर्णन सुखदेव जी परीक्षित से कर रहे हैं कि भगवान इतने व्याकुल हो गए कि मैं क्या करूं इनके लिए कि इनका वो दुख, वो शोक का समन हो। कारण पूछे, बहुत बार पूछने पर बहुत देर के बाद देवकी ने बताया कि लाला मुझे तेरे भाइयों की याद आ रही है, जिनका केवल अवतरण हुआ था, 24 घंटा भी नहीं हुआ था, और जिसको कंस ने पत्थर पर पटक करके मृत्यु के घाट उतार लिया। आज मेरा मन रात में जागी हूं, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं उन्हीं के बारे में नित्य निरंतर सोचते चिंतित होकर के उनका विचार कर रही हूं। तुमको देखी हूं
लाला तू तो जगतपति है, परमात्मा है, भगवान महाविष्णु का तो अंशी है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान अति प्रसन्न हुए, माँ को हृदय से लगा करके प्रणाम किया और भगवान प्रसन्न होकर के कहे कि माँ तेरी प्रसन्नता के लिए तो मैं क्या न कर डालूं। जीवन में माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य पुनीत हो जाता है, धर्म पूर्वक हो जाता है। आप वो कार्य धर्म पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन माता पिता की प्रसन्नता के लिए है तो वो स्वतः में ही धर्म पूर्वक हो जाता है। जैसे ही भगवान उनको प्रणाम किए और प्रणाम करके कहे कि माँ प्रतीक्षा करना, मैं बहुत शीघ्र उनको लाके तुम्हारे चरणों में, जो तुम्हारे हृदय में उनको देखने पाने का भाव मन में बन रहा है, मैं शीघ्रता से शीघ्र उनको लाने का प्रयास करता हूँ। और भैया तुरंत बलराम जी को साथ में लेकर के माया के प्रभाव से भगवान तुरंत सुतल लोक पहुंचे। भगवान ने ध्यान किया कि उनका अवतरण कहाँ हुआ है, तो अवतार का जो क्रम है वो नित्य प्रति चलते रहता है। पुण्यता के प्रभाव से जीवात्माओं को ऐसे दिव्य लोकों में, ऐसे दिव्य स्थानों में इनकी निकटता प्राप्त होती है, भगवान की सन्निधि मिलती है। कैवल्य भक्ति जिसमें भगवान उस जीवात्मा को अपना दास बनाकर, मित्र बनाकर, गोप गोपियां बना करके, अपने सहचर बना करके भगवान उसको अपने पास रखते हैं, जैसे उनके जीवन की पुण्यता रहती है।